तो अब हम लोगों ने ठान लिया है कि 10 अक्टूबर को कमिश्नर कार्यालय पर घेरेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। फिर जब तक नहीं उठेंगे तब तक ये ज़मीन नहीं देगी। क्या उसका कागज़ दे कि हाँ ज़मीन मिलेगी। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो बहुत दिन से लिए बैठे हैं, आश्वासन आश्वासन आश्वासन। अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब कागज़, ज़मीन का कागज़ हमें देगी सरकार। साथियों, जय भीम, जय भारत। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों से अपील करने आए। एक छोटी सी अपील है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में भाषण दिया था, रामलीला मैदान में। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं गांव में रहने वाले लोगों के लिए ज़मीन का बंदोबस्त कराऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा पर ज़मीन दिलाऊंगा। तो बाबा साहब के पास इतना समय नहीं था, महापुरुषों के पास काम बहुत था पर समय नहीं था। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो हम सबको पूरा करना चाहिए। तो इसी के लिए 10 अक्टूबर 2023 को अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा डेरा डालो घेरा डालो का आंदोलन किया जा रहा है गोरखपुर में। साथियों, आपको बता दूं कि ये आंदोलन 1 एकड़ ज़मीन दिलाने का है। प्रत्येक भूमिहीन, दलित, पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज, गरीब समाज, आदिवासी समाज को 1 एकड़ ज़मीन दिलाने का है। और इसी पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी, हमारे छोटे बड़े भाई जो भी हैं, सब लोग हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें, ताकि इस आंदोलन को सफल बनाएं और हमारे जो दलित, पिछड़े समाज, भूमिहीन, गरीब हैं, उनको हम 1 एकड़ ज़मीन दिलाने में कामयाब हो पाएँ। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें। सभी छोटे बड़े जो भी हमारे भाई हैं, गार्जियंस हैं, वो सभी लोग हमारा समर्थन करें, सहयोग करें, ताकि इस लड़ाई को हम जीत पाएँ। क्योंकि ये लड़ाई संवैधानिक है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था ये वही है। उन्होंने भी ज़मीन दिलाने की बात कही थी। हम चाह रहे हैं हम लोग भी इसमें साथ दीजिए। तो भाई, ये जो दलित के नेता बने बैठे हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आती है इन लोगों पर। अरे भाई, आप कहते हो दलित के नेता हैं, कैसे नेता हो यार, कैसे नेता हो? आप दलित पिछड़ समाज के लिए काम कर रहे हो, तो कम से कम जो बाबा साहब ने अधिकार में कहा था कि हम ज़मीन दिलाएंगे, तो कम से कम क्यों नहीं दे रहे हो भाई ज़मीन? आओ हमारे साथ में, दिलाओ ज़मीन। ये लड़ाई समाज की लड़ाई है और इस लड़ाई को मिलकर लड़ना है साथियों। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग गोरखपुर 10 अक्टूबर को जितनी से ज़्यादा जितना हो सके, आप चाहे जितना हो सके, चाहे जितनी टीम बना पाओ, चाहे जितने लोगों को जोड़ पाओ। अगर आपको इच्छुक हो ज़मीन के लिए, कि अगर आप भूमिहीन हैं, तो अगर आप चाहते हैं ज़मीन, तो आप लड़ाई को मजबूत बनाइए, इस आंदोलन में हमारे साथ में आइए, ताकि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं साथियों। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि ज़मीन हम क्यों दिलाना चाह रहे हैं। अब आप लोग ये भी सवाल करेंगे कि ज़मीन कैसे मिलेगी, ज़मीन कहाँ मिलेगी, क्या ज़मीन सच में मिलेगी? तो हाँ भाइयों, ज़मीन सच में मिलेगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे ज़मीन नहीं मिल जाती कि कह दिया ज़मीन मिल गई। तो साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, पुनः आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ में आइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोग जीतने वाले हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग इस आंदोलन में शामिल होइए। और इस आंदोलन का कहना है कि ज़मीन मिलेगी तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। आप लोग अपना जो खाने पीने का इंतज़ाम वो भी साथ में लाइए, क्योंकि अब रुकना भी पड़ेगा, समय अवधि अनुसार रुकना भी पड़ सकता है। क्योंकि भाई, हम लोगों को अब हम समय इंतज़ार नहीं कर सकते। हमने बहुत इसको समय दिया है, कई बार आंदोलन हम लोगों ने किया है और आंदोलन का नतीजा यही हुआ है कि सरकार ने ना सिर्फ ना ही बोला है। तो अब हम लोगों ने ठान लिया है कि 10 अक्टूबर को कमिश्नर कार्यालय पर घेरेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। फिर जब तक नहीं उठेंगे तब तक ये ज़मीन नहीं देगी। क्या उसका कागज़ दे कि हाँ ज़मीन मिलेगी। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो बहुत दिन से लिए बैठे हैं, आश्वासन आश्वासन आश्वासन। अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब कागज़, ज़मीन का कागज़ हमें देगी सरकार। मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे, हम लोगों को वो कागज़ देंगे। हमारे मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला जी को ये जो कागज़ है वो देंगे और बताएंगे कि हाँ ज़मीन मिलेगी। ऐसे थोड़ी ना है कि आश्वासन है, हाँ ठीक है हम आपकी बात को रखेंगे सरकार तक। कब तक रखोगे भाई? इतने से सरकार से बात रख रहे हो, अभी तक बात ही नहीं रख पाए हो। हमने कोई अपने पास से मुद्दा नहीं ला के रख दिया, भैया ज़मीन देंगे, हम समाज के लिए इतना करते, ज़मीन दे दो। ये संवैधानिक मुद्दा है,
इसीलिए कहते हैं संविधान पर सब लोग आवाज़ उठाइए। संविधान को अगर बताना है तो नई पीढ़ी तैयार करिए साथियों। नई पीढ़ी तैयार करोगे तभी संविधान बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे और 10 अक्टूबर को आप लोग हमारे साथ में आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है और उस लड़ाई को हमें जीतना पड़ेगा। मैं आग्रह करता हूँ। जय भीम साथियों।